आप विदेशी विदेशी कहते हैं, आप ये कहते हैं वो कहते हैं। आपको 100 बार नमस्कार करना चाहिए कि आप प्रकाश में बैठे, क्योंकि एक विदेशी व्यक्ति जिसे आप विदेशी कहते हैं उसने ये रोशनी बनाई। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया। जिस जहाज में बैठकर आप यात्रा करते हैं, राइट ब्रदर्स 2 भाई थे, उन्होंने जहाज बनाया और तमाम ऐसी इन्वेंशन। इसलिए भारतीय दर्शन के जानकारों ने कहा है, जो भारतीय दर्शन से प्रेम रखते हैं, जो हिंदुस्तान से प्रेम रखते हैं, वो कहते हैं विश्व कुटुंब के नमा। ये पूरा विश्व जो है एक परिवार है, एक परिवार है। और यीशु मसीह अपने परिवार में आया। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों के लिए आया, अपने परिवार में आया। क्यों आया पढ़ देंगे। जब वो जक्कई के घर आया, अंतिम में प्रभु ने क्या कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए, और उनका क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। और उद्धार होगा कैसे, इसके लिए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, समझ लीजिए। मेरी आयु लगभग 8-10 साल रही होगी। मैं अपने मित्र से खिलौना ले आया मांग के, रिमोट कंट्रोल की कार। पहले छोटे बच्चे जो हम लोग, अगर जो लोग मेरी एज के वो जानते होंगे, पहले रिमोट कंट्रोल की कार चलती थी, आज भी चलती है। तो मैंने अपने मित्र से वायदा किया कि मैं ये कार आपको, ये खिलौना कल वापस कर दूंगा। और मैं बड़ा खुशी खुशी उस खिलौने को, रिमोट कंट्रोल कार को अपने घर लाया। और जब मैं अपने घर में खेल रहा था तो सीढ़ियों से वो गाड़ी गिर गई और टूट गई, उसके 2 टुकड़े हो गए। मैं बड़ा डर गया कि कल अपने मित्र को मैं ये खिलौना कैसे वापस करूंगा। सारी दोपहर, सारी शाम मेरे अंदर एक डर, एक भय छा गया। मैं अपनी मां को तो बता ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत मारती थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी मां से बोलूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। पिताजी है नहीं, अभी ऑफिस गए हुए हैं। धीरे धीरे शाम हो गई, लगभग 9 बजे का समय था। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे। जब वो वापस आए, खाना खाने बैठ ही रहे थे, उन्होंने मुझे देखा कि मैं घर के कोने में बैठकर रो रहा हूं। वो खाना छोड़कर मेरे पास में आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने वो टूटा हुआ खिलौना अपने पिताजी के सामने रख दिया। मैंने कहा पिताजी, मैं ये खिलौना लाया था, ये टूट गया है, और कल मैं अपने मित्र को कैसे वापस करूंगा? मेरे पिताजी थके हुए थे, सुबह से ऑफिस गए हुए थे, खाना सामने रखा था। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे अपनी साइकिल पर बैठाया और बाजार ले गए। एक दुकान पर हम पहुंचे। उन्होंने इस टूटे हुए खिलौने को दिखाया और दुकानदार से पूछा क्या आपके पास ऐसा खिलौना है? दुकानदार ने कहा जी है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि 2 खिलौने दे दो ऐसे। मैं अपने पिताजी की तरफ देखने लगा कि मुझे तो एक ही चाहिए था, मेरे कर्जे के लिए, मेरा कर्जा चुकाया जाए। लेकिन मेरे पिताजी सही थे। उन्होंने 2 खिलौने खरीदे, एक मेरे कर्जे के लिए, एक मेरे आनंद के लिए। याद रखिएगा, आपके जीवन का उपाय आपके पिता के हाथों में है, जिसने आपको जीवन दिया है। ऐसी एक कहावत है, या कहा जाता है कि माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता जीवन भर उसे अपने दिमाग में रखता है, जीवन भर उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसा कह के मैं माँओं के प्रेम को कम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति कितना गहरा होता है। वो संघर्ष करते हैं, समाज में जाते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं को झेलते हैं, दुख उठाते, कष्ट उठाते, भूखे रहते, काम करते ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उपाय पिता के हाथों में है। मेरे प्रियो, किसी तरह हमारा एक स्वर्गीय पिता है। जब उसने सारी मानव जाति को अंधकार में बैठे देखा, सारी मानव जाति को, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे चाइनीज हो, सारी मानव जाति को उसने देखा कि हम सब अंधकार में भटक रहे हैं। वो ज्योति बनकर हमारे बीच में आया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा, उतर आया और हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा। और भविष्यवाणी पूरी हुई
मत्ती 5:17 वह लिखा है कि देखो मैं भविष्यवाणियों को नष्ट करने नहीं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। भारतीय संतों ने भविष्यवाणी की थी, स्वैत्वस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा एतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। हमारे अंधकार को दूर करने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्त्रम प्रमात्रम पुण्यदान मलयागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता इस संसार में प्रकट होगा। वो हमारे लिए उपाय निकालेगा, वो हमारा दान देगा। तद्रक्त्रम प्रमात्रम, परमेश्वर का रक्त हमारे लिए बहाया जाएगा जिसके द्वारा समस्त मानव जाति का छुटकारा है। किसी जीव जंतु का नहीं लेकिन परमेश्वर का लहू। स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम, उस यज्ञ को स्वयं परमेश्वर को करना होगा। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, 33.5 साल तक मनुष्य बनकर हमारे बीच रहा और अंततः उस यज्ञ के लिए तैयार किया गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी लेकिन सुनियोजित योजना थी। वो जानता था कि वो संसार में क्यों आ रहा है, उसे मालूम था कि उस संसार में क्या करना है। हमारे बीच रहा। कितना कठिन था उसके लिए। पवित्र परमेश्वर है, कोई भी दुष्ट उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर हजारों करोड़ों दुष्टों के बीच में उसे उतरना पड़ा। कितना कठिन था। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी जो आप वीडियो देखे पास्टर जी बहुत अच्छे से समझाया कि यीशु मसीह कौन है, किस लिए आई है। यीशु विदेशी परमेश्वर है, ये सवाल किसके मन में आता है? जो यीशु मसीह को नहीं जानता है उसी के मन में ये सवाल आता है। पहली बात तो ये है कि सच्चा परमेश्वर, जो परमेश्वर सच्चा है, वो ना तो केवल जात को बनाया ना कोई धर्म को बनाया। जात और धर्म मनुष्य ने बनाया, राइट। तो सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर दिए हैं। यीशु मसीह के सच्चे मार्ग, सत्य और जीवन के संदेश को और उनके सच्चाई को, उनके जीवन को, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं समझता तो वो कभी जान नहीं पाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इसलिए उसका मन में ये आता है कि यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है। उनको जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे जीवित परमेश्वर है जो हमें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह पद हमें बताता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यानी स्वयं परमेश्वर है। बाइबल में वर्णन किया गया है कि यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ, जो परमेश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन उनका उद्देश्य महान था, जो कि मानवता को पाप से मुक्त करना। मत्ती 5:14 से लेकर 16 वचन में लिखा है, यीशु ने हमें सिखाया कि हम दुनिया के लिए ज्योति है। उनके द्वारा हम अपने जीवन को दूसरों के लिए आशीर्वाद बना सकते हैं। मत्ती 22:37 से लेकर 40 वचन में लिखा है, यीशु ने सिखाया कि सबसे बड़ा आदेश है, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। उन्होंने क्रूस पर मरते समय भी अपने शत्रुओं को क्षमा किया और हमें भी उसी तरह क्षमा करना है। मत्ती 27:50 से लेकर 54 वचन में लिखा है, यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हम पाप से मुक्त पा सके। उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा संसार के पापों का भार उठाया। पुनरुत्थान से हमें यह विश्वास होता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और यीशु के माध्यम से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है।